गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे हम बिज़नेस का चैप्टर 3 कर रहे थे। आज हम कर रहे हैं पार्ट 8। आफ्टर डिमोनेटाइजेशन द एक्सचेंज वैल्यू इम्पार्टेड टू द करेंसी सीजेस टू एग्जिस्ट। डिमोनेटाइजेशन के बाद जो एक्सचेंज वैल्यू किसी करेंसी को दी होती है वो एग्जिस्ट करना बंद कर देती है। डिमोनेटाइज्ड करेंसी इज़ नो लॉन्गर एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। डिमोनेटाइज्ड करेंसी को फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इट्स परचेजिंग पावर इज रिड्यूस टू जीरो। उसकी जो परचेजिंग पावर होती है, खरीदने की शक्ति होती है, जीरो हो जाती है। Thus, demonetization of Rupee 1000 and 500 notes on November 8, 2016 by the Government of India implied that these notes lost their status of legal tender। तो जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था ₹1000 and 500 नोट्स का नवंबर 8, 2016 को भारत सरकार के द्वारा ये इम्प्लाई करता था कि ये जो नोट्स थे इन्होंने अपना स्टेटस था जो लीगल टेंडर का वो खो दिया था। दीज नोट्स वर नो लॉन्गर टू बी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अभी इन नोट्स को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। देयर परचेजिंग पावर वाज रिड्यूस टू जीरो। इनकी जो परचेजिंग पावर थी वो रिड्यूस होकर जीरो हो गई। दीज नोट्स वर रिड्यूस टू पीस ऑफ पेपर। Extent of demonetization November 8, 2016 was the doomsday for the holders of unaccounted cash। जिनके पास बहुत ज़्यादा कैश था उनके लिए नवंबर 8, 2016 डूम्सडे था। बिकॉज डिमोनेटाइजेशन ऑफ ₹500 and ₹1000 notes, high value currency notes, led to a massive loss of liquidity in the economy। क्योंकि जो डिमोनेटाइजेशन हुई थी ₹500 and ₹1000 के नोट्स की, उससे बहुत ज़्यादा कैश की कमी आ गई थी हमारी इकॉनमी में। अकॉर्डिंग टू आरबीआई के अकॉर्डिंग उनकी रिपोर्ट उन्होंने दी थी, उसके अकॉर्डिंग डिमोनेटाइज्ड करेंसी ऑन नवंबर 8, 2016 वैल्यूड एट ₹15.4 trillion। इट अमाउंटेड टू 86.9% ऑफ द वैल्यू ऑफ टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन। टोटल जो मनी हमारे सर्कुलेशन में था उसका 86.9% विड्रॉ कर लिया गया था सर्कुलेशन में से, उसको डिमोनेटाइज कर दिया गया था। ओनली 13.1% करेंसी ही सर्कुलेशन में रह गई थी। फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स। डिमोनेटाइजेशन इज रिगार्डेड एज अ मेयर ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। डिमोनेटाइजेशन को टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का मीन्स टैक्स प्रबंध का एक मेयर माना जाता है। पीपल विद कैश इन हैंड ऑन अकाउंट ऑफ देयर डिक्लेयर्ड इनकम readily deposited their cash in banks and got it exchanged for new currency। लोग जिनके पास कैश इन हैंड था, उनके पास पैसा था, ऑन अकाउंट ऑफ देयर डिक्लेयर्ड इनकम इनकम के तौर पे, रेडली डिपॉजिटेड देयर कैश इन बैंक्स, उन्होंने उसी टाइम अपना कैश बैंक्स में डिपॉजिट करवाया और न्यू करेंसी के साथ एक्सचेंज करवा लिया। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी साइड, दोज हु हैड ब्लैक मनी, जिनके पास ब्लैक मनी था, हैड टू कम फॉरवर्ड टू डिक्लेयर देयर अनअकाउंटेड कैश, उनको आगे आना पड़ा अपने अनअकाउंटेड कैश को डिक्लेयर करने के लिए। एंड पे टैक्सेस अलॉन्ग विद अ पेनल्टी, और टैक्स पे करने पड़े पेनल्टी के साथ। टैक्स इवेजन कंट्रोल मेयर। डिमोनेटाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज द गवर्नमेंट्स मेयर। डिमोनेटाइजेशन को सरकार का एक माप माना जा सकता है टू कंट्रोल द माल प्रैक्टिसेस ऑफ टैक्स इवेजन। जो गलत प्रैक्टिसेस चल रही थी टैक्स इवेजन की, टैक्स को इलीगली अवॉइड किया जा रहा था, उसको कंट्रोल करने के लिए। चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। डिमोनेटाइजेशन फैसिलिटेट्स इन channelizing savings of the people into the formal financial system। डिमोनेटाइजेशन ने हेल्प की लोगों की सेविंग्स को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में चैनलाइज करने में। एज अ रिजल्ट सम ऑफ द न्यू डिपॉजिट्स कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्चिंग न्यू प्रॉफिटेबल स्कीम्स। इसका रिजल्ट ये हुआ
कि कुछ न्यू डिपॉजिट्स को यूज़ किया गया न्यू प्रॉफिटेबल स्कीम्स लॉन्च करने के लिए एंड प्रोवाइडिंग लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स एंड कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करने के लिए। क्रिएटिंग लेस कैश इकॉनमी, डिमोनेटाइजेशन हेल्प्स इन इफेक्टिंग understanding in people for channelizing more savings through formal financial system and hence improving more chances of less cash economy। डिमोनेटाइजेशन ने हेल्प की लोगों को समझने में, अपने सेविंग्स को चैनलाइज करने में फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के द्वारा, और इससे जो हमारी इकॉनमी थी कैशलेस हो गई, उसके कैशलेस होने के चांसेस इंक्रीज़ हो गए। Consequently, despite the limitations of digitalizing transactions, it helps in introducing formal economy। हमारे पास मतलब कुछ लिमिटेशंस हैं डिजिटलाइजिंग ट्रांजैक्शंस के, उसके बावजूद भी इसने हमारी हेल्प की है फॉर्मल इकॉनमी को इंट्रोड्यूस करने में। डिजिटलाइजिंग ट्रांजैक्शंस के लिमिटेशंस हैं हमारे पास, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सेलफोन्स की कमी होना, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स POS मशीन्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी एक्सेट्रा, ये कुछ लिमिटेशंस हैं डिजिटलाइजिंग ट्रांजैक्शंस के। इसके बावजूद भी हमारी जो मतलब अभी इकॉनमी चल रही है उसमें डिमोनेटाइजेशन ने काफ़ी हेल्प की है। इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, मनी इंटरेस्ट रेट, डिक्लाइन इन कैश ट्रांजैक्शंस में कमी आई है, बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग्स, प्राइवेट वेल्थ डिक्लाइंड सिंस सम डिमोनेटाइज्ड नोट्स वर नॉट रिटर्न्ड एंड रियल एस्टेट प्राइसेस फेल। प्राइवेट वेल्थ में कमी आई है क्योंकि कुछ हाई डिमोनेटाइज्ड जो नोट्स थे उनको रिटर्न नहीं किया गया, उससे रियल एस्टेट के जो प्राइसेस थे वो डाउन हुए हैं। पब्लिक सेक्टर वेल्थ, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। डिजिटाइजेशन, डिजिटल ट्रांजैक्शंस अमंगस्ट न्यू यूजर्स इंक्रीज्ड, रियल एस्टेट प्राइसेस डिक्लाइन हुए हैं। टैक्स कलेक्शन, राइज इन इनकम टैक्स कलेक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड डिस्क्लोजर, क्योंकि लोगों की जो इनकम थी छुपी हुई वो भी मतलब सभी के सामने आई है, और लोगों को जो छुपाई हुई इनकम थी, छुपाए हुए पैसे थे, उनके ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ा है, तो उससे इनकम टैक्स इंक्रीज़ हुआ है और गवर्नमेंट की इनकम इंक्रीज़ हुई है। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।